बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 1 सितंबर और दिन है इतवार का। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब को जो मुज़ाकरात की पेशकश और इमरान खान साहब के सामने जो ऑप्शन रखे गए थे कि हुकूमत आप ले लें लेकिन माइनस इमरान खान हुकूमत होगी और दूसरा आप बैरून मुल्क चले जाएँ, इस पर इमरान खान साहब ने जवाब दे दिया है। कुछ तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। और इमरान खान साहब के इस जवाब के बाद नवाज़ शरीफ ने अब ख़ुद बराह रास्त मिन्नत तरला करने का फ़ैसला करते हुए इमरान खान साहब को मैसेज भेजा है। ये क्या पैगाम रसानी हो रही है, कुछ बैकग्राउंड चीज़ें चल रही हैं, तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर से नूरा कुश्ती खेलने लग पड़ी है और 2 बड़ी इंपॉर्टेंट विकटें हैं जी जो इनकी गिर गई हैं। नवाज़ शरीफ को बड़ा झटका पहुंचा है, इस पर भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर है। चुनतखब वज़ीर आला को एक मैसेज पहुंचाया गया है कि आप अवामी वोटों से मुंतखब नहीं हुई बल्कि आप चुनतखब वज़ीर आला हैं जो कि फॉर्म 47 की वजह से इस ओहदे पर पहुंची हैं, इसलिए आप अपनी औकात के अंदर रहिए। बड़ा सख्त मैसेज पहुंचाया गया, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब को जो पैगामात पहुंचाए जा रहे थे, काफ़ी टाइम से इमरान खान साहब को मुसलसल कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही थी और फिर उसके बाद ख़बर भी जो है वो सामने आ गई कि इमरान खान साहब को जो है वो उनकी शराइत के ऊपर मुज़ाकरात करने के हवाले से मैसेज भेजा गया और यहाँ तक कहा गया जी कि इस मुज़ाकरात की ख़बर को मीडिया तक नहीं पहुँचाया जाएगा, क्योंकि अगर आपको ये ख़दशा है कि जब आवाम को ये चीज़ पता चलेगी कि इमरान खान साहब नून लीग के साथ मुज़ाकरात कर रहा है तो रिएक्शन आएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने खैर ये बात पहले भी क्लियर की थी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM के साथ तो किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। इवन के महमूद अचकज़ई जिनके थ्रू ये मैसेज पहुँचाया गया, उन्हें भी इमरान खान साहब ने ये कहा था कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कर सकते हैं, इन जमातों के साथ किसी तरह का भी कोई जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं होंगे। बहरहाल जी, इमरान खान साहब को जो मैसेज पहुँचाया गया, कहा गया कि नवाज़ शरीफ हैज़ टास्क्ड हिज पार्टी टू टॉक टू PTI में बी ऑफर्ड गवर्नमेंट इन सेंटर बट माइनस इमरान खान इज़ की टू political and economic stability. Masses have rejected Nawaz Sharif. Shehbaz Sharif, after 30 years, a 2-star ISI officer, met Imran Khan in Adiala. Imran Khan refused to bow down or go into exile. ये फ़खरुर रहमान साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। अब जी, एक तो जो ताकतवर हल्के हैं जी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया 30 साल के बाद नवाज़ और शहबाज दोनों को। ये बड़ा दावा किया है फ़खरुर रहमान साहब ने। और एक 2-स्टार ऑफिसर हैं जी, वो मिले हैं इमरान खान साहब को डयाला में और इमरान खान साहब से माइनस खान हुकूमत का कहा गया और कहा गया जी कि आपको एग्ज़ाइल यानी कि दूसरे मुल्क आप जा सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने झुकने से और पाकिस्तान छोड़ने दोनों चीज़ों से इनकार कर दिया है। और ये पहली मरतबा इमरान खान साहब ने इनकार नहीं किया, ये मैसेज पहले भी खान साहब तक पहुँचे हैं और इमरान खान साहब ने इनकार किया है। और सवाल ये है कि अभी जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, ये इमरान खान साहब को मैसेजेस ये क्यों पहुंचाया जा रहा है। चलें, बैरून मुल्क का तो समझ आता है जी, आप कहते हैं जी खान साहब बैरून मुल्क चले जाएं कि माइनस इमरान हुकूमत हो, और फिर ये दोनों भी आपस में कंट्रडिक्ट कर रहे हैं। अगर आप इमरान खान साहब को कह रहे हैं जी कि आप हुकूमत में आए लेकिन आप माइनस इमरान हुकूमत हो और फिर आप बैरून मुल्क चले जाएँ, तो हुकूमत में ला कर फिर बैरून मुल्क जाने का और माइनस इमरान खान हुकूमत का क्या मकसद है। तो मकसद सिर्फ इनका इस वक्त यही है, एक तो जी इमरान खान साहब से ज़्यादा हासिल करना। ज़ाहिर सी बात है, जब आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप कम से कम चीज़ अगले के सामने रखें, फिर उनकी डिमांड जो है वो सुने। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। इमरान खान साहब ने तो टोटली इनकार ही कर दिया कि ये चीज़ तो होने ही नहीं वाली। और इमरान खान साहब ने अपनी शराइत रखी हैं कि मैंडेट की वापसी, जो सियासी कैदी हैं उन तमाम की रिहाई, फिर उसके बाद आप अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो फिर हम बैठ सकते हैं। पहले ये 2 चीज़ें आप करेंगे। तो वो वैसे ही नहीं कहते कि इमरान खान इस मरतबा इन्हें आउट ऑफ सिलेबस जो है ये पर्चा इनके सामने आया है। माजी में इस किस्म की डीलें ये शरीफ ख़ानदान या जरदारी ख़ानदान के सामने रखते रहे हैं, लेकिन उन ख़ानदानों का मकसद तो अपने ख़ानदानों को पालना या अपने ख़ानदानों को अपनी करप्शन को बचाना था। अभी भी देख लें नवाज शरीफ जिस तरह से डील करके मुबैना तौर पर वापस आए हैं, शहबाज शरीफ चुनतखब वज़ीर आज़म बने हुए हैं, तो मकसद क्या था, कानून साजी देख लें, अपने लिए ये कर रहे हैं। केसेस इन्होंने अपने सारे जो हैं वो ख़त्म करवा लिए हैं। तो इमरान खान इनके लिए इसलिए आउट ऑफ सिलेबस है कि इमरान खान के तो ये तमाम मसाइल ही नहीं हैं। इमरान खान का इवन कि अब ये भी मसला नहीं रहा कि इमरान खान अगर इलेक्शन होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन और उसे अवाम जो है वो जितवाए ना,
तो इमरान खान साहब जो हैं वो ताकतवर हलकों को भी ये मालूम है कि उन्होंने बाहर तो आना है, अक्टूबर नवंबर तक की गेम है। इमरान खान साहब बाहर आ गए, इलेक्शंस होने ही होने हैं, हुकूमत इमरान खान साहब को मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अगर इस तरह से इमरान खान साहब पावर के साथ वापस आ गए तो फिर ये जो 75-77 साल की एक जो है वो अपनी हमने ताकत बनाई हुई है तो वो सारी ताकत हमारी भी ख़त्म हो जाएगी। तो असल मसला ये है और इसलिए इमरान खान साहब के ऊपर दबाव और जो सख्तियाँ हैं वो की जा रही हैं। बहरहाल ये तो जो गुज़श्ता दिनों कुछ अपडेट्स हुई हैं, मैसेजेस पहुँचाए गए इमरान खान साहब को। एक तो इमरान खान साहब ने ये क्लियर मैसेज कर दिया है और फिर साथ ही साथ हुआ अब क्या है कि इस सारी सूरत हाल को देखते हुए नवाज़ शरीफ ने ख़ुद एक जो मैसेज है इनडायरेक्ट वो इमरान खान तक पहुंचाया। नवाज़ शरीफ ने क्या कहा ये ज़रा सुनिए जी। अवामी रिलीफ़ के लिए नवाज़ शरीफ की सबको मिल बैठ कर फैसले करने की तजवीज़। अवामी रिलीफ़ के लिए तो अवामी रिलीफ़ जब इमरान खान हुकूमत में था तो रिज़र्व जो थे वो 16 अरब डॉलर तक पहुँच चुके थे। और अब सूरत हाल ये है कि आपका जो कर्ज़ा है वो आपने वापस करने के लिए तो पैसे हैं ही नहीं, उल्टा जो IMF की डील है जो 7 अरब डॉलर IMF की जानिब से दिए जाने हैं वो भी IMF अभी फ्राहम नहीं कर रहा और उसको मशरूत कर रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत तो चलनी के कोई नहीं है और जो कुछ इनकी जानिब से किया जा रहा है, एक तरफ तो इमरान खान साहब से डीले भी मांग रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से चांसलर के इंतखाबात हैं उसमें भी मतलब आप देखें ना कि इतना ज़्यादा बुग़्ज़ है इमरान खान के अगेंस्ट कि वो लड़ रहा है चांसलर का इलेक्शन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वहाँ से डिग्रीज हासिल की हैं वही 2.5 लाख बंदा है, उन्होंने ही वोट कास्ट करना है। आपको क्या तकलीफ़ है? आप कहते हैं जी कि ये बंदा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता और इमरान खान कागजात वापस ले। यानी कि वो जो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए वो सारे लोग हैं वो कोई इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो इमरान खान को आपके कहने के ऊपर वोट देंगे या आपके कहने के ऊपर इमरान खान को वो वोट नहीं देंगे। लेकिन खैर बुक्स का ये आलम है। लेकिन दूसरी तरफ डीले का भी मांग रहे हैं क्योंकि इनकी मजबूरी इस वक्त बनी हुई है कि अक्टूबर नवंबर का इनके पास टाइम है, उसके बाद इनकी हुकूमत तो गिरनी और फिर इनकी शामत भी आनी है। नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का मशावरती इजलास हुआ जी और वज़ीर शहबाज शरीफ से अवाम के रिलीफ़ के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दाम पर जो है वो ब्रीफिंग दी गई और साथ ही ये कहा जी कि सबको मिल बैठ कर अवाम को जो रिलीफ़ है वो एटलीस्ट देना चाहिए। तो ये जी नवाज़ शरीफ साहब ने एक इनडायरेक्ट सबको मिल बैठने का क्या मतलब है जी कि इमरान खान साहब PTI भी बैठें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फिर उसके बाद जो है वो रिलीफ़ दिया जाए या इमरान खान हमें कोई डील दे दे कि आकर अगर इमरान खान हुकूमत करता है तो फिर हमें वो कुछ नहीं कहेगा और फिर उसके बाद जो दूसरे मामलात इमरान खान साहब ने करने हैं वो करता रहे। तो ये पहली मरतबा इस तरह से हुआ है जी कि ख़ुद नवाज़ शरीफ ने ये बयान देकर एक तरह का मिन्नत तरला जो है वो इमरान खान साहब का किया है। मरीम नवाज़ के हवाले से भी ये ख़बर आपके साथ शेयर करनी है। मरीम नवाज़ ने कुछ अरसा पहले रावलपिंडी के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का जो तबादला है वो किया था और ये अपने पार्टी के ही रुकन और उनके बड़े करीबी साथी हैं उनके कहने के ऊपर किया था क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर जो थे वो कोई तफ्तीश वगैरह कर रहे थे और उस तफ्तीश में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो इनके अगेंस्ट निकल रही थी और ये फंसते जा रहे थे, धंसते जा रहे थे, कत्ल से रिलेटेड भी मामला था। बहरहाल जी उस पे क्या हुआ, सिफारिश के ऊपर मरीम नवाज़ की जानिब से उन ऑफिसर का जो तबादला है वो किया गया लेकिन आधे घंटे के अंदर जो नोटिफिकेशन था जी उनके तबादले का वो वापस हुआ और ताकतवरों की जानिब से ये जो है वो वापस किया गया। और ये स्टोरी है जी ज़ुबैर अली ख़ान साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, PTI कवर करते हैं, उनकी जानिब से ये ब्रेक की गई है कि और ये चीज़ करते हुए मरीम नवाज़ को ये मैसेज दिया गया कि आप एक चुनतखब वज़ीर आला हैं, अगर आपने इस तरह के काम करने हैं तो जब आप ख़ुद अवाम के वोटों के ऊपर मुंतखब होकर आएंगी तो फिर आप ये चीज़ें कर सकती हैं, फ़िलहाल आप ये काम नहीं कर सकती हैं। और एक तरह से उनको उनकी औकात याद दिलाई गई कि आप एक चुनतखब वज़ीर आला हैं और आपका ये इख्तियार भी नहीं, हाँ वर्दी शर्दी पहने पुलिस की सलूट मारें, टिकटॉक वगैरह बनाते रहें, बस यही आपका काम है। बाकी जो चीज़ें हैं इवन के तबादला तक जो है वो करने नहीं दिया गया और उनको बताया गया जी कि आप चुनतखब हैं, आप मुंतखब नहीं हैं। तो ये जी इससे बड़ी जो बेइज्जती है वो क्या हो सकती है। लेकिन वही बात है कि अगर शर्म नाम की कोई चीज़ हो तो फिर तो ये हुकूमत में भी ना आते। लेकिन 17 नशिस्तें इनकी बनती नहीं थी। बल्कि मज़े की बात तो ये है कि किसी ने ये पूछा कि आप अगर ये कहते हैं कि नून लीग की जो हैं वो 17 नशिस्तें हैं या ये 17 नशिस्तें जीती हैं तो आप वो 17 नशिस्तें ही बता दें
कि कौन सी ऐसी 17 नशिस्तें हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून जीती है, तो वो इनकी 17 सीटें भी पूरी करना मुश्किल हो पा रहा था जी कि वाकई ये 17 भी जीते हैं कि नहीं जीते। लेकिन उसके बाद जी इस वक्त ये हुकूमत बनाकर बैठे हुए हैं और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब का जो रोल है बज़ाहिर जिस तरह सहूलत कारी करते हुए 2/3 अक्सरियत सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने दिलवा दी थी और आइनी तरमीम करने के ये चक्कर में थे, वो तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब दीगर जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं जो कि डट कर खड़े हो गए और फिर उसके बाद इनके जुडिशल पैकेज वाले प्लान के ऊपर पानी फिर गया, क्योंकि एक जुडिशरी थी, एक अदलिया थी जो इनके काबू में नहीं आ रही थी, जहाँ से बहुत सारे जो जजेस थे वो आईन कानून के मुताबिक जो फैसले कर रहे थे, रिलीफ मिल रहे थे, तो इनको पसंद नहीं आ रहा था, तो अदलिया को भी काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन वो फिर जजेस डट गए। आप देखेंगे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, और जस्टिस जहांगीरी जो हैं वो इस्लामाबाद का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, एक ही चूँकि जज पर मुश्तमिल है और 3 नशिस्तें हैं इस्लामाबाद की, और उस ट्रिब्यूनल में भी इतने ज़्यादा जहांगीरी साहब जो हैं वो केस को आगे पहुंच चुका था कि वो तीनों नशिस्तें वापस मिलने वाली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन फिर जी उस ट्रिब्यूनल को काम से रोका गया। तो मसला इनको यही है कि जहांगीरी साहब वहाँ पर भी बात नहीं मान रहे, दीगर चीज़ों में भी बात नहीं मान रहे, ख़त भी लिख रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जी कि उनकी जाली डिग्री का मामला आया, हालांकि ये पहले 2018 में एडवोकेट जनरल नून लीग के दौरे हुकूमत में ही रहे, फिर उसके बाद जब ये जज तैनात हुए तब भी पूरा एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद ही आप जज तैनात होते हैं, तब भी किसी को कोई याद नहीं आया, और अब जाकर जो है वो इनकी डिग्री मनसूख करने के हवाले से कराची जो इंतज़ामिया है डिटेल सामने आ रही हैं, और वो भी प्रोफेसर वाला मामला लास्ट व्लॉग में मैं डिटेल से शेयर कर चुका हूँ कि क्या जो है वो हुआ। तो बहरहाल जी इस किस्म की अब जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं, फिर जजिस के तबादले भी किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर 9 मई से मुतल्लिक जो जजिस केसेस सुन रहे थे तो उनके भी जो तबादले हैं वो कर दिए गए हैं। तो ये जी मुस्लिम लीग नून की हालत है। मुस्लिम लीग नून के अंदर जी इख्तलाफात भी देखने को मिल रहे हैं। हुआ कुछ यूँ है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब से डील लेने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ इनकी नूरा कुश्ती जो है वो भी जारी है, क्योंकि एक बयानिया भी इन्होंने बनाना है, और नूरा कुश्ती बेसिकली ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल साहब कर रहे हैं, और वो कहते हैं जी कि हम इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं। अब एक तरफ तो ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, अब बयानिया यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं कि इमरान खान ने अगर डील ना दी, मुज़ाकरात ना किए, तो हम ये कह देंगे जी कि हमने तो मुज़ाकरात ही नहीं किए थे, हम तो मुज़ाकरात के अगेंस्ट से देखें, हम तो पहले से बयानात दे रहे हैं, मतलब आवाम के अंदर बयानिया बनाने के लिए। लेकिन आवाम बेवकूफ़ नहीं है कि आपके किस तरह के जो बयानिए हैं उनको अब ये एक्सेप्ट करेंगे। पहले माजी में बहुत कुछ आप करते रहे हैं, आवाम को आपने पीछे लगाई रखा है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो शऊर दे दी है आवाम को, तो आवाम अब आपके जो है वो इस बयानिया में अब आने वाली नहीं है। इवन के जो आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं वो भी सबको पता है कि अपनी दुम बचाने के लिए ही आप ये जो मुज़ाकरात हैं वो कर रहे हैं, और वो डील इमरान खान साहब से चाहते हैं, लेकिन कोई भी डील आपको नहीं मिलने वाली। महमूद खान अचकज़ई साहब ने तस्दीक कर दी है कि वाकई नून लीग की तरफ से पेशकश की गई है और उनकी जानिब से रब्ता भी हुआ है मुज़ाकरात के लिए। आपके साथ शेयर करते हैं जी खबर ये भी। तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह मौलाना महमूद खान अचकज़ई ने मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की तस्दीक करते हुए कहा कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। इमरान खान के अलावा PTI के किसी रहनुमा की मुखालफत से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने महमूद अचकज़ई को भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो ये कहा है कि आप ताकतवर हलकों से जो मुज़ाकरात हैं वो कर सकते हैं, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी MQM इनसे किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होने। लेकिन महमूद अचकज़ई जो हैं वो इस हक़ में है और वो ये कहते हैं कि उनके साथ नहीं बल्कि पॉलिटिकल जमातों के साथ ही मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि ये जो पॉलिटिकल जमातें हैं ये भी असल में चुनतखीब है और उन्हीं के चुनतखीब करता है ये, तो इनसे ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि अगर ये वाकई पॉलिटिकल जमातें हैं तो इनका बिहेवियर पॉलिटिकल ही रहेगा। तो इन्होंने कल को फिर से उन्हीं की ही मदद से यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्हीं की मदद से ही इन्होंने आगे चलना है। या तो ऐसा होता कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल जमातें होती जिस तरह से जमात इस्लामी के हवाले से आप जो है वो कहा जाता है जी ठीक है वो जो है वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, तो अगर उस तरह ही कोई जमात होती या जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इस तरह कोई जमात होती जो वाकई अवामी ताकत के ऊपर पॉलिटिक्स के ऊपर बिलीव रखती है और ताकतवरों के साथ मिलकर इक़्तिदार में नहीं आती, तो फिर तो आप मुज़ाकरात कर सकते थे। तो यहाँ पर महमूद अचकज़ई जो हैं वो उनका ये मानना तो है लेकिन ये भी एक एलिमेंट है। बहरहाल इस पर महमूद अचकज़ई साहब ने ये क्लियर कर दिया है कि PTI में किसी की मुखालफत से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो इमरान खान साहब से फ़र्क पड़ता है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।